जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, तब एक ऐसा समय आता है जो साधक के लिए स्वर्णिम द्वार खोल देता है। यह समय है ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः लगभग 3:30 से 5:30 के बीच। शास्त्रों, योग, ध्यान और आधुनिक विज्ञान सब इस समय की अद्भुत शक्ति की पुष्टि करते हैं। प्रश्न उठता है, क्या सचमुच सुबह 4 बजे ईश्वर हमारी आवाज सबसे पहले सुनते हैं? यदि हां, तो क्यों? ब्रह्म मुहूर्त का वह समय जब ईश्वर सबसे अधिक समीप होते हैं, एक प्रश्न जो आत्मा से उठता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह सुबह मन अपने आप शांत रहता है, जैसे कोई बोझ नहीं, कोई शोर नहीं? इसी शांति में जब हृदय से कोई पुकार निकलती है, तो वह सीधी भीतर उतरती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से आर्षि मुनि, योगी और संत ब्रह्म मुहूर्त को ईश्वर स्मरण का सर्वोत्तम समय मानते आए हैं। लोग पूछते हैं, क्या सच में ईश्वर सुबह 4 बजे जल्दी सुनते हैं? सच यह है कि ईश्वर समय से बंधे नहीं हैं, पर मनुष्य का मन जरूर समय से प्रभावित होता है। ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब मनुष्य स्वयं ईश्वर को सुनने योग्य बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक अर्थ, ब्रह्म का अर्थ केवल भगवान नहीं, बल्कि वह चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। मुहूर्त समय की सूक्ष्म इकाई है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब मानव चेतना और ब्रह्म चेतना के बीच दूरी न्यूनतम होती है। शास्त्रों के अनुसार यह समय सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले प्रारंभ होता है। सामान्यतः यह समय प्रातः 3:30 से 5:30 के बीच माना जाता है। इस काल में वातावरण, शरीर और मन तीनों शुद्ध अवस्था में होते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? वेदों में कहा गया है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। गरुड़ पुराण बताता है कि इस समय किया गया जप अनेक गुना फल देता है। भागवत पुराण में उल्लेख है कि देवता भी इस समय पृथ्वी के समीप विचरण करते हैं। योग वशिष्ठ कहता है कि इस समय मन सबसे अधिक आज्ञाकारी होता है। यह सब संकेत करते हैं कि यह समय केवल धार्मिक नहीं, बल्कि चेतना का स्वर्ण काल है। क्यों कम लोग जागते हैं? इसलिए आपकी आवाज स्पष्ट होती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब वातावरण में विचारों का शोर नहीं होता। दिन में करोड़ों इच्छाएं, भय, तनाव एक साथ तरंगें पैदा करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में यह शोर थम जाता है। इसीलिए आपकी प्रार्थना अकेली नहीं पड़ती, बल्कि स्पष्ट हो जाती है, जैसे शांत झील में गिरा पत्थर दूर तक तरंगें बनाता है। मन की स्थिति। क्यों प्रार्थना सच्ची होती है? दिन में हम अक्सर मांगते हैं पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन सुबह 4 बजे हृदय से जो निकलता है वह अक्सर शुद्ध होता है। शांति, मार्गदर्शन, शक्ति। इसी शुद्ध भावना को शास्त्र सात्विक अवस्था कहते हैं। सात्विक मन की प्रार्थना में स्वार्थ नहीं, समर्पण होता है। विज्ञान का पहला संकेत आधुनिक शोध बताते हैं कि इस समय मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय रहती हैं, जो ध्यान और गहन एकाग्रता से जुड़ी होती हैं। मेलाटोनिन हार्मोन शरीर को भीतर की ओर मोड़ता है, यानी शरीर विज्ञान भी उसी सत्य की पुष्टि करता है जिसे आर्षि पहले ही जान चुके थे। ब्रह्म मुहूर्त कोई चमत्कारिक घड़ी नहीं, बल्कि वह अवस्था है जिसमें मनुष्य स्वयं ईश्वर के निकट आ जाता है। इस समय ईश्वर बदलते नहीं, हम बदलते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे सुबह 4 बजे की प्रार्थना मन को ब्रह्मांड से कैसे जोड़ती है, और वह कौन सी आंतरिक प्रक्रिया है जो प्रार्थना को उत्तर में बदल देती है। प्रार्थना कैसे उत्तर में बदलती है? मन, ऊर्जा और ब्रह्मांड का रहस्य। क्या प्रार्थना सिर्फ शब्द है? अक्सर लोग कहते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं पर उत्तर नहीं मिलता। सच यह है कि प्रार्थना शब्दों से नहीं, अवस्था से सुनी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में मन जिस स्थिति में होता है, वही प्रार्थना को उत्तर में बदलने की पहली शर्त बनती है। सुबह 4 बजे की प्रार्थना इसलिए प्रभावशाली होती है क्योंकि उस समय मन मांग नहीं करता, बल्कि जुड़ता है। मन सबसे बड़ा माध्यम ईश्वर तक पहुंचने का कोई बाहरी रास्ता नहीं है। मन ही वह द्वार है जिससे होकर प्रार्थना गुजरती है। दिन में मन बिखरा रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन खाली होता है। स्मृतियां शांत होती हैं, अहंकार सुप्त अवस्था में रहता है। इस अवस्था में की गई बात सीधी भीतर उतरती है
और भीतर से ही उत्तर आने लगता है। ऊर्जा का सिद्धांत। हर विचार एक तरंग। आधुनिक विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। हर विचार एक कंपन है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप शब्द नहीं भेजते, ऊर्जा भेजते हैं। दिन में आपकी ऊर्जा कमजोर होती है क्योंकि वह बिखरी होती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती है। इसी कारण वही प्रार्थना जो दिन में अनसुनी लगती है, सुबह गूंज बन जाती है। क्यों उत्तर तुरंत नहीं, संकेत में मिलता है। ईश्वर का उत्तर अक्सर शब्दों में नहीं आता, वह आता है किसी विचार के रूप में, किसी अचानक समझ के रूप में, किसी सही निर्णय के रूप में। ब्रह्म मुहूर्त में मन इतना शांत होता है कि वह इन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ लेता है। दिन में वही संकेत शोर में खो जाते हैं। श्वास और प्रार्थना का गहरा संबंध। श्वास केवल हवा नहीं, प्राण है। सुबह 4 बजे श्वास गहरी, धीमी और लयबद्ध होती है। जब आप प्रार्थना को श्वास के साथ जोड़ते हैं तो वह मंत्र बन जाती है। इसीलिए प्राचीन साधना में कहा गया, श्वास के साथ नाम का स्मरण करो। अवचेतन मन का जागरण। दिन में हम चेतन मन से सोचते हैं, लेकिन प्रार्थना अवचेतन से सुनी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब अवचेतन जागृत होता है। इस समय दिया गया संकल्प सीधा जीवन की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि कई संत अपने जीवन के निर्णय इसी समय लेते थे। क्यों? प्रार्थना शुद्ध हो जाती है। सुबह 4 बजे आपकी प्रार्थना में शिकायत कम और स्वीकार अधिक होता है। आप ईश्वर से लड़ते नहीं, झुकते हैं। यही झुकाव प्रार्थना को शक्ति देता है। शास्त्र इसे समर्पण की अवस्था कहते हैं, जहां उत्तर अपने आप आने लगता है। प्रार्थना तब सुनी जाती है जब मन सुनने योग्य बनता है। ब्रह्म मुहूर्त मन को उसी योग्य अवस्था में ले आता है। इसीलिए सुबह 4 बजे की प्रार्थना उत्तर में बदलने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में कौन सी प्रार्थना, कौन सा मंत्र और कौन सी भावना सबसे प्रभावशाली होती है? कौन सी प्रार्थना, कौन सा मंत्र और कौन सी भावना सुबह 4 बजे सबसे अधिक सुनी जाती है? सब कुछ कहने से नहीं, सही तरह कहने से होता है। अक्सर लोग कहते हैं, हम तो रोज पूजा करते हैं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिलता? कारण यह नहीं कि ईश्वर नहीं सुनते, कारण यह है कि प्रार्थना सही स्वर, सही भाव और सही अवस्था में नहीं होती। ब्रह्म मुहूर्त में छोटी सी शुद्ध प्रार्थना भी गहरा प्रभाव डालती है, यदि वह सही ढंग से की जाए। सबसे पहले भावना। भाव क्यों जरूरी है? ईश्वर शब्द नहीं सुनते, भाव सुनते हैं। सुबह 4 बजे की प्रार्थना में यदि ये भाव हों तो वह अवश्य सुनी जाती है। कृतज्ञता जो है उसके लिए धन्यवाद। समर्पण जो होगा स्वीकार। पवित्र इच्छा, स्वार्थ से मुक्त। जिस प्रार्थना में शिकायत, डर या तुलना होती है वह भारी हो जाती है, लेकिन जिस प्रार्थना में शांति होती है वह हल्की होकर ऊपर उठती है। मौन की प्रार्थना सबसे शक्तिशाली साधना। शब्द सीमित होते हैं, लेकिन मौन असीम है। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ क्षण केवल मौन बैठना, बिना कुछ मांगे, अपने आप में प्रार्थना है। कई संत कहते हैं, ईश्वर मौन में सबसे स्पष्ट सुनाई देते हैं। कौन से मंत्र सबसे प्रभावशाली माने गए हैं? ब्रह्म मुहूर्त में लंबे मंत्र आवश्यक नहीं, सरल और स्थिर मंत्र अधिक प्रभावी होते हैं। ओम ओम, श्वास के साथ ओम नमः शिवाय, स्थिरता और शुद्धिराम नाम। भय से मुक्ति गायत्री मंत्र। चेतना का जागरण। मंत्र की शक्ति उच्चारण से नहीं, नियमितता और भाव से आती है। जबकि सही विधि बहुत सरल, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। श्वास के साथ मंत्र जल्दबाजी नहीं, गिनती से अधिक लय पर ध्यान। 10 मिनट का शुद्ध जप 1 घंटे की बिखरी पूजा से अधिक प्रभावी होता है। कौन सी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? किसी को नुकसान पहुंचाने की तुलना से भरी हुई, जल्द परिणाम की जिद वाली। ईश्वर के यहाँ प्रार्थना नहीं, न्याय और संतुलन काम करता है। कृतज्ञता की प्रार्थना। छुपा हुआ रहस्य। यदि आप सुबह 4 बजे केवल इतना कहें, जो कुछ भी मिला उसके लिए धन्यवाद, तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। कृतज्ञ हृदय की प्रार्थना सबसे पहले सुनी जाती है। सुबह 4 बजे प्रार्थना का अर्थ अधिक बोलना नहीं, बल्कि सही भाव में होना है। मंत्र सहायक है, लेकिन भावना निर्णायक। वे लोग कौन हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त का सबसे अधिक लाभ मिलता है और क्यों? किन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कारी लाभ मिलता है और किन्हें नहीं?
समय सबके लिए समान, फल सबके लिए अलग। क्यों? अक्सर यह प्रश्न उठता है कि यदि ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है तो हर व्यक्ति को समान परिणाम क्यों नहीं मिलते? उत्तर सरल है, समय समान है पर मन की तैयारी समान नहीं। ब्रह्म मुहूर्त अवसर देता है, परिणाम आपकी पात्रता तय करती है। जिन्हें सबसे अधिक लाभ मिलता है, कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव तेजी से दिखता है। कक सच्चे साधक, जो व्यक्ति परिणाम नहीं प्रक्रिया पर भरोसा करता है, उसे शांति, स्पष्टता और मार्गदर्शन मिलता है। खा विद्यार्थी और सीखने वाले इस समय पढ़ा गया विषय गहरे अवचेतन में बैठता है, स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। गे तनाव और उलझन से जूझ रहे लोग, ब्रह्म मुहूर्त मन को हल्का करता है, जिससे समाधान स्वतः उभरते हैं। घा रचनात्मक व्यक्ति, लेखक, कलाकार, संगीतकार, इस समय उनकी सृजनात्मक ऊर्जा शिखर पर होती है। जिन्हें लाभ नहीं मिल पाता, कारण ब्रह्म मुहूर्त असफल नहीं होता, पर कुछ कारण लाभ को रोक देते हैं। जबरदस्ती जागना, मन में झुंझलाहट, परिणाम की तीव्र लालसा, नींद की भारी कमी, दिखावे की साधना। जहां थकान और दबाव है, वहां प्रार्थना बोझ बन जाती है। क्या गृहस्थ भी उतना ही लाभ पा सकते हैं? यह एक बड़ा भ्रम है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल सन्यासियों के लिए है। गृहस्थ के लिए यह समय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन भर के कर्तव्य मन को बांध लेते हैं। 10 से 15 मिनट की शुद्ध साधना भी गृहस्थ जीवन में संतुलन ला सकती है। नियमितता बनाम परिपूर्णता, हर दिन पूर्ण साधना संभव नहीं। शास्त्र कहते हैं, नियमितता परिपूर्णता से बड़ी है। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा भी करता है, वह धीरे धीरे भीतर से बदलता है। एक सच्ची कथा, सामान्यकृत एक साधारण व्यक्ति जिसने केवल कृतज्ञता के साथ 10 मिनट मौन बैठना शुरू किया। कुछ महीनों में उसके निर्णय, संबंध और मानसिक शांति बदलने लगी। उसने कुछ मांगा नहीं, पर बहुत कुछ मिलने लगा। ब्रह्म मुहूर्त किसी को विशेष नहीं बनाता, यह विशेष बनने का अवसर देता है। जो विनम्रता, धैर्य और सच्चाई के साथ आता है, वही इसका वास्तविक लाभ पाता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना से जीवन में क्या क्या ठोस परिवर्तन आते हैं? ब्रह्म मुहूर्त की साधना से जीवन में होने वाले वास्तविक परिवर्तन जब भीतर बदलता है, तभी बाहर बदलता है। बहुत लोग चमत्कार बाहर खोजते हैं, धन, पद, प्रसिद्धि, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की साधना का पहला चमत्कार भीतर होता है। जब भीतर व्यवस्था बनती है, तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। यह भाग उन परिवर्तनों की बात करता है जो दिखावे के नहीं, स्थायी और गहरे होते हैं। मन में आने वाला पहला परिवर्तन, स्पष्टता। जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में बैठता है, उसके जीवन में निर्णय आसान होने लगते हैं। उलझन घटती है, भ्रम छूटता है। कारण यह है कि सुबह 4 बजे किया गया ध्यान मन के शोर को कम कर देता है। जब शोर कम होता है, तब अंतःबुद्धि बोलती है। भावनात्मक संतुलन और भय से मुक्ति, डर भविष्य से आता है, पछतावा अतीत से। ब्रह्म मुहूर्त में साधना वर्तमान में टिकना सिखाती है। कुछ ही सप्ताह में व्यक्ति अनुभव करता है, अनावश्यक भय कम हो रहा है, क्रोध की तीव्रता घट रही है, प्रतिक्रियाएं नहीं, प्रतिक्रियाशीलता बढ़ रही है, कर्म की गुणवत्ता बदलती है। ब्रह्म मुहूर्त केवल पूजा का समय नहीं, कर्म शुद्धि का समय है। जब दिन की शुरुआत शुद्ध होती है, तो दिन के कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग कम मेहनत में बेहतर परिणाम पाते हैं। भाग्य में परिवर्तन कैसे दिखने लगता है? भाग्य कोई अचानक बदलने वाली चीज नहीं, यह रोज के छोटे निर्णयों से बनता है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना से सही अवसर समय पर दिखने लगते हैं, गलत निर्णय अपने आप टल जाते हैं, जीवन में सहयोग बढ़ने लगता है। इसे ही लोग कहते हैं, किस्मत खुल गई। संबंधों में आने वाली शांति, जब मन शांत होता है तो शब्द भी शांत होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त साधना करने वालों के जीवन में विवाद घटते हैं, संवाद सुधरता है, सुनने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को सुनना सीख जाता है, वह दूसरों को भी सुन पाता है। एक मौन परिवर्तन, अहंकार का पिघलना। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति स्वयं को बहुत बड़ा या बहुत छोटा समझना छोड़ देता है। यह संतुलन ही वास्तविक आध्यात्मिक विकास है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना से जीवन में कोई तात्कालिक जादू नहीं होता,
लेकिन एक ऐसा गहरा परिवर्तन शुरू होता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति स्वयं को सुबह 4 बजे ईश्वर के सामने रख देता है, उसका जीवन धीरे धीरे ईश्वर के मार्ग पर चलने लगता है। 21 दिन की ब्रह्म मुहूर्त साधना, जीवन बदलने की सरल विधि। क्यों 21 दिन? शास्त्र और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों मानते हैं कि किसी भी नई आदत को स्थिर होने में लगभग 21 दिन लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की साधना भी एक आदत नहीं, बल्कि जीवन दृष्टि है। इन 21 दिनों में आप ईश्वर को नहीं, खुद को ईश्वर के योग्य बनाते हैं। साधना शुरू करने से पहले 3 नियम अति मत कीजिए। कम समय पर नियमित तुलना मत कीजिए। यह आपकी यात्रा है, अपेक्षा मत बांधिए। अनुभव अपने समय से आएगा। पहला सप्ताह, दिन 1 से 7, मन को शांत करने की साधना। समय सुबह 4 बजे से 4:15। विधि: उठते ही पानी पिए, शांत स्थान पर बैठें। 7 गहरी श्वास, केवल श्वास को देखें। लक्ष्य: मन की अशांति को पहचानना, रोकना नहीं। इस सप्ताह नींद सुधरने लगती है, मन हल्का महसूस होता है। दूसरा सप्ताह, दिन 8 से 14, मंत्र और भाव की साधना। समय सुबह 4 बजे से 4:20। विधि: 5 मिनट श्वास, 10 मिनट मंत्र। AUM/AUM नमः शिवाय/राम। अंत में कृतज्ञता। लक्ष्य: प्रार्थना को शब्द से भावना में बदलना। इस सप्ताह अंतः संवाद शुरू होता है। तीसरा सप्ताह, दिन 15 से 21, मौन और समर्पण। समय सुबह 4 बजे से 4:25। विधि: 5 मिनट श्वास, 10 मिनट मंत्र, 10 मिनट मौन। लक्ष्य: कुछ न मांगना, केवल उपस्थित रहना। इस सप्ताह भीतर स्थिरता जन्म लेती है। साधना के दौरान आने वाली सामान्य कठिनाइयां: नींद आना, श्वास गहरी करें, विचार आना, विरोध न करें, मन न लगना, नियमितता रखें। याद रखें, बाधा असफलता नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा है। साधना पूरी होने के बाद क्या करें? 21 दिन बाद साधना छोड़नी नहीं, सरल करनी है। समय कम हो तो 10 मिनट भी पर्याप्त। मंत्र बदला जा सकता है, भाव वही रखें। सुबह 4 बजे ईश्वर जल्दी इसीलिए नहीं सुनते क्योंकि वह समय है, बल्कि इसलिए कि उस समय आप सबसे अधिक सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति 21 दिन स्वयं को सुन लेता है, उसे जीवन भर ईश्वर को सुनने में कठिनाई नहीं होती है। जब अगली बार सुबह 4 बजे आपकी आंख खुले, तो यह मत सोचना कि नींद टूट गई है। ये समझना कि ईश्वर ने आपको बुलाया है। उस समय कोई दिखावा मत करना, कोई लंबी प्रार्थना भी नहीं। बस इतना कहना, हे प्रभु, मैं यहां हूं। क्योंकि जब संसार सोता है, तब ईश्वर सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वह आपकी सच्चाई सुनते हैं। अगर आज का यह वीडियो आपके भीतर कुछ भी जगह पाया हो, अगर एक भी पल के लिए आपको भीतर की शांति महसूस हुई हो, तो इसे यहीं मत छोड़िए। वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम केवल बातें नहीं करते, यहां हम जीवन बदलने वाली साधना साझा करते हैं। और हाँ, कल नहीं, किसी और दिन नहीं, अगली सुबह 4 बजे मिलते हैं। आप, आपकी प्रार्थना और ईश्वर।